माँ को मेरी शादी की बहुत फ़िक्र रहती थी। वह जल्द से जल्द मुझे अपने घर का होता देखना चाहती थी। मेरे लिए कई रिश्ते आए, फिर आखिरकार एक ऊँचे घराने में मेरा रिश्ता हुआ। वह 7 भाई थे, सब के सब बहुत खूबसूरत थे। जब मैं विदा होकर ससुराल गई तो मेरी सास बोली, हमारे यहाँ एक ख़ास रस्म है कि लड़की की आँखों पर शादी की रात पट्टी बाँधी जाती है और किन्नरों को बुलाकर पूजा करवाते हैं तो लड़की बच्चे नहीं होते। मैं आँखों पर यह पट्टी बाँधे बाँधे ही सो गई, लेकिन फिर वह चीखें निकल गई क्योंकि काश माँ मेरी शादी ना कराती तो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म तो ना होता। मैं भागते हुए लगातार यही बात सोच रही थी। पकड़े जाने के डर से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई और फिर मैं गिर पड़ी। यही वक्त था जब लोग मेरे सर पर पहुंच चुके थे और मैं चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, माँ को पुकार रही थी। मुश्किल से 18 साल की हुई थी माँ की अचानक मेरी शादी करने की रट लगा दी। असल में उन्हें यह डर था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि बाबा बहुत साल पहले यह दुनिया छोड़ चुके थे और कोई बहन भाई भी नहीं था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके बड़ी मुश्किलों से मेरी परवरिश की थी। खैर, मैंने 18वें साल में लगते ही उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। मैं यह भी बताती हूँ चलो कि मेरी गिनती खूबसूरत लड़कियों में होती थी। गरीब फैमिली से रखने की वजह से रिश्ते में भी गरीब या फिर थोड़ा गुजारे लायक फैमिली से ही आते थे, जिनको देखकर माँ मायूस हो जाती थी। वह मेरा रिश्ता किसी ऊंचे और बड़े घर में करने के सपने देखती थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। ऐसे में उनकी इच्छा थी कि मेरा रिश्ता किसी ऐसे घर में हो जहाँ मुझे कोई परेशानी ना हो, जहाँ मैं सुकून भरी ज़िंदगी गुजार सकूँ, जहाँ मुझे मायके वाली गुर्बत ना देखनी पड़े। फिर एक रिश्ते वाली के जरिए आखिरकार एक अच्छे घर में मेरा रिश्ता तय हो गया। वैसा ही घराना था जैसा मेरे लिए माँ चाहती थी। शहर में बहुत बड़ी कोठी थी, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ था उन लोगों के पास। माँ के तो हाथ पाँव फूल गए। वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी, बार बार मुझे चूमती और अच्छे नसीब होने का आशीर्वाद देती रहती। मुझे तो खुद भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने ऊंचे घराने में मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को कैसे पसंद कर लिया भला, क्योंकि सिर्फ अच्छी शक्ल होना कोई खास वजह नहीं होती। अच्छी शक्ल वाली लड़कियां तो उन्हें अपने लेवल के घरों में मिल सकती है। शायद उन्होंने मुझे अपने घर की बहू इसलिए चुनी थी क्योंकि बड़े घराने की बहुएं उन्हें अपनी उंगली पर नचाती है। मेरे दिमाग में यही सोच आई। और खैर, मैंने होने वाले पति के 7 भाई थे, बहन कोई नहीं थी, बाप भी नहीं था, जो कि बहुत ही मॉडर्न औरत थी। बेटे की कमी नहीं थी, वह सातों के सातों बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न थे। मंगनी वाले दिन मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। यह सब बिल्कुल राजकुमारों की तरह लग रहे थे। मंगनी का सामान भी वह लोग बहुत अच्छा और महंगा लाए थे। ऐसी चीज़ें मैंने कभी ज़िंदगी में यूज नहीं की थी और ना ही इस्तेमाल का सोचा था। जो लोग मंगनी पर लाए थे, एक से एक कीमती जोड़े और गहने, और मोहल्ले वाली लड़कियां तो देखते ही जल का शिकार हो गई। मंगनी का 1 हफ्ते बाद शादी हो गई। शादी पर भी बहुत अच्छा और महंगा सामान दिया गया। उन्होंने दहेज वगैरह कुछ नहीं लिया। विदाई पर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल आई थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो बेडरूम में ले जाने के बजाय एक सजे सजाए हॉल में बैठा दिया गया और मेरी सास ने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहना रखी। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक खास रस्म है। शादी वाली रात दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और किन्नरों को बुलाकर उसे प्रार्थना करवाई जाती है तो दुल्हन को बच्चा जल्द ही हो जाता है, वरना सारी जिंदगी दुल्हन माँ नहीं बन पाती और पूरा खानदान आने वाला वारिस को तरस जाता है। मैं अपनी इतनी मॉडर्न सास के मुंह से इस अजीबोगरीब रस्म का सुनकर बहुत हैरान हुई, मगर मैं क्या कर सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही। कुछ देर बाद उन लोगों ने मेरी आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी, जिससे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती थी। बहुत सारे किन्नरों की अजीबोगरीब आवाज में गाने थे या प्रार्थना थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि साथ में जोर जोर से ढोल की आवाज भी आ रही थी। सिर्फ इतना अंदाजा हो गया था कि बहुत सारे लोग हैं हॉल में। मेरे आसपास काफी देर में बैठी सुनती रही। फिर एकदम मुझे बहुत प्यास महसूस हुई। मैंने पानी मांगा तो कुछ मिनट बाद ही पानी का गिलास मेरे मुंह से लगा दिया गया।
ना जाने वह पानी कैसा था, ठंडा मीठा, जिसको पीते ही सुकून का एहसास होने लगा था और नींद भी महसूस होने लगी थी। दिमाग जैसे बिल्कुल रुक सा गया था। फिर ना जाने कब वही बैठे बैठे सो गई, मुझे कुछ पता ना चला। जब सुबह आँख खुली तो एक गद्दे पर लेटी हुई थी। यह देखकर मेरी चीखें निकल गई कि मेरे आसपास मेकअप के लिए चेहरों और रंग बिरंगे अजीबोगरीब कपड़े पहने 5 चबाते 5-6 किन्नर मौजूद थे और अच्छे खासे शौक से मुझे देख रहे थे। मैं तो डर का एहसास से चीखने लगी। उसी वक्त मेरी सास आ गई और उन्होंने उन सब किन्नरों को वहाँ से निकाल दिया। मैंने उन्हें कहा कि यह सब क्या है, आपका बेटा यानी मेरा पति कहाँ है? तो वह मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, घबराओ मत, यह सब तुम्हारे पास बैठकर ऊपर वाले से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे और फिलहाल तुम्हारा पति नहीं आएगा तुम्हारे पास। तुम 7 दिन यही इसी हॉल में रहोगी। रोज रात को किन्नरों को बुलवाकर प्रार्थना करवाई जाएगी, फिर 8वें दिन ही तुम अपने कमरे में अपने पति के पास जा सकोगी। यह सब हमारी रस्म का हिस्सा है। अपनी सास की यह अजीबोगरीब बात सुनकर मैं परेशान हो गई। अब 7 दिन और सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर इन सब के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। दूसरी रात फिर मुझे दुल्हन की तरह तैयार करके मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। इस बार मुझे अपने जिस्म पर सुन्न होता हुआ महसूस हुआ था। फिर ना जाने किस वक्त मैं बैठे बैठे सो गई। सुबह हुई तो एक बार फिर मैंने खुद को हॉल में पाया और उठने पर जिस्म में अजीब सी थकान महसूस हुई थी। फिर पूरे 7 दिन यह ड्रामा चला। 8वें दिन मुझे एक कमरे में ले गए और कहा गया, तुम्हारा बेडरूम है। अपने पति मैं अब तक नहीं मिली थी। मैंने एक बार फिर अपनी सास से अपने पति के बारे में पूछा तो वह मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे के बाहर ले आई। बाहर आकर देखा तो सातों भाई एक लाइन में खड़े, एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसी शक्लें। जब मेरी सास ने मुझे आकर कहा कि इनमें से अपने पति को पहचानो तो मैं कंफ्यूज हो गई कि फिर उनमें से एक भाई ने आगे बढ़कर कहा कि मैं हूँ आपका पति। फिर दूसरे भाई ने भी यही कहा, तीसरे ने, फिर चौथे ने यही कहा। मैं तो हैरान ही रह गई और मुंह खोले उन्हें देखने लगी तो मेरी सास मुस्कुराकर उन्हें डांटने लगी और एक लड़के का हाथ पकड़कर मेरे हाथ में देते हुए बोली, यह है तुम्हारा पति, अब जाओ कमरे में, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा पति मुझे कमरे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे कुछ शर्म महसूस हुई। अपनी सास के पीछे हम कमरे में गए तो उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने गुरुजी को, जो पिछले 7 दिन से तुम लोगों के लिए पूजा पाठ करते रहे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि पूजा में कुछ रुकावट है और रुकावट जब तक दूर नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहोगे। वह हर एक दिन बाद पूजा करने के लिए यहाँ भी आएंगे। मेरी सास यह कहकर चली गई। फिर हम एक कमरे में दूर दूर रहने लगे। मेरा पति मुझसे बहुत कम बातें करता था। मैं कोई बात करती तो ज़्यादातर वह हूँ हाँ में ही जवाब देता। ना जाने मुझे क्यों महसूस होता कि वह मुझसे कतराता है। मुझे उसकी आदतें भी बहुत अजीब लगती। जैसे ही जब वॉशरूम में नहा कर बाहर निकलता तो औरतों की तरह घंटों आईने में खुद को देखता रहता और खुद को सजाता संवारता रहता। कुछ औरतों वाली यूज करता था, जैसे कि दोनों हाथों में एक एक कड़ा और दोनों हाथों की उंगलियों में औरतों जैसी बहुत सारी रंग बिरंगी अंगूठियाँ थी। एक चीज़ मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी, वह यह थी कि मेरा खाना बेडरूम में ही भेजा जाता था। कभी उन लोगों ने मुझे अपने साथ खाने के लिए नहीं बुलाया और सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो यह थी कि मेरा पति भी मेरे साथ खाना नहीं खाता था। एक दिन मैं रूम में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो चुपके से बाहर निकल आई। हालांकि मेरे पति का ऑर्डर था कि बिना इजाज़त मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, मगर मैंने इस बात की परवाह ना की और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर और इधर उधर देखते हुए एक तरफ चल दी। यह बहुत बड़ा बंगला था जिसमें दर्जनों कमरे थे। मेरी शादी को 10 दिन हो चुके थे, मगर मुझे किसी ने घर नहीं दिखाया था। मैं कमरे के आगे से गुजरती हुई गैलरी में जा रही थी कि एक कमरे के आगे से गुजरते हुए कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने दबे पांव आगे बढ़कर दरवाजे से झांकने की कोशिश की,
दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन मैंने हॉल से अंदर झाँका तो मुझे कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। चमकीले कपड़े पहने काफ़ी सारी औरतें थीं जो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में बिजी थी। इससे पहले मैं कुछ और देख पाती, मेरी सास जाने कहाँ से निकली और मुझे देखकर बुरी तरह चौंकते हुए तेजी से मेरे पास आकर गुस्से से बोली, तुम यह क्या कर रही हो? फिर मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मेरे कमरे में आई और गुस्से में बोली, आज के बाद बगैर अनुमति के इस कमरे से बाहर मत निकलना। मुझे कुछ अफसोस हुआ। फिर उसी रात मेरा पति मेरे पास आया और मुझे एक साड़ी देते हुए बोला, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। जब मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं तो उसने कहा, बहुत जल्द पता चल जाएगा, पहले तुम तैयार तो हो जाओ। वह साड़ी बहुत ही बारीक और रेशमी कपड़े में थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मगर मैंने सोचा मेरा पति उस साड़ी में मुझे देखकर बहुत खुश हो रहा था। फिर मेरी हैरत की हद ना रही जब उसने मुझे ड्रेसिंग टेबल पर बैठाकर मेरा मेकअप करना स्टार्ट किया। मैंने हैरानी का इजहार किया तो उसने कहा, वह एक मेकअप आर्टिस्ट है। तैयार करने के बाद मुझे बाहर ले आया और गाड़ी में बैठाकर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी। मैंने ऐतराज़ किया तो सास ने कहा, देखो बेटा, मजबूरी है, तुम्हारे लिए है। जब तक वह पूजा पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें उनके सामने ऐसे आंखों पर पट्टी बांधकर ही ले जाया जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। माँ से मिलने को कहती तो लोग कहते, जब तक पूजा वाली रस्म पूरी नहीं हो जाती तुम अपनी माँ से नहीं मिल सकती। खैर, मेरी आंखों पर पट्टी बांधे लोग मुझे न जाने कहाँ ले जा रहे थे। मुझे बहुत सी आवाज़ें सुनाई दे रही, ढोल ताप की भी आवाज़। मुझे एक जगह बैठा दिया गया। तकरीबन 2 घंटों बाद मुझे वहाँ से लेकर आए थे वह लोग। फिर जब घर आकर मेरी आंखों से पट्टी उतारी तो किन्नरों के मेकअप से लिपटे चेहरे निगाहों के आगे घूमने लगे और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो बेडरूम में अपने पति की बाहों में लेटी थी। ना जाने क्यों मुझे उसमें बहुत अजीब सी उलझन महसूस हुई और मैं एकदम बेड से उठकर फिर मैं बहुत उलझी उलझी सी रहने लगी थी। मुझे ना जाने अपने पति का रवैया समझ में नहीं आता था और ना बाकी ससुराल वालों का। एक चीज़ इसने मुझे हैरत में डाल दिया था, वह थी मेरे पति समेत सभी देवरों को लेडीज आजते उनके चेहरे, चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज किसी लेडी फैशन डिजाइनर की तरह था, जबकि मुझे लेडीज टाइप मर्द हमेशा नापसंद थे। इसलिए मुझे उन सब से बहुत उलझन होने लगी थी। मैंने अपनी सास से कहना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस अपने घर जाना। मगर यह बात सुनकर उन लोगों ने मुझे बेडरूम में बंद कर दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत लोगों के बीच फंस गई हूँ। ना जाने वह सब कौन, जो डाकू माफिया वाले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह लोग खुलकर मेरे सामने आ चुके थे, लेकिन वह थे कौन यह मैं नहीं जान पाई थी। मुझे कैद करने की दूसरी रात फिर जबरदस्ती दुल्हन बनाया गया और मेरे विरोध को नज़रअंदाज करते हुए मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। मेरी सास ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वह लोग मेरी माँ को जाकर मार देंगे। इसी डर से मैं चुपचाप मान गई थी। ना जाने वह सब क्यों कर रहे थे मेरे साथ, क्योंकि एक बात का तो मुझे यकीन हो गया था, पूजा वाली रस्म की बात सिर्फ झूठी थी। मुझको इसी आड़ में कुछ और करवाया जा रहा था। मगर क्या, यह सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे अचानक याद आया कि जब मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे बैठाया गया था तो उस बीच यह लोग हमेशा मुझे कुछ ना कुछ पिला देते थे और उसको पीने के बाद मेरा दिमाग एकदम रुक सा जाता था। कुछ भी सोचने के काबिल नहीं होता और ना शरीर कुछ महसूस करने के लायक होता और होश में आने के बाद जिस्म कुछ सुन सा महसूस होता। मैं इस सब को पहली बार महसूस कर रही थी और यह सोचने से डर कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे? मुझे यहाँ से निकलना होगा। अपने दिमाग में भागने के लिए प्लान बना रही थी, मगर वह लोग मुझ पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। फिर एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरा पति कमरे में नहीं था। वह रात को मेरे कमरे में सोता था, मगर उसको बेड पर मौजूद ना देखकर मैं दरवाजे पर आई तो यह देखकर मेरी आंखें खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। मैं आहिस्ता से बाहर निकली। मैं कमरे से बाहर तो आ गई थी, मगर मेन गेट नहीं मिल रहा था। मैं इधर उधर भटक रही थी कि अचानक एक कमरे से मुझे धुंधलाओं की आवाज़ें आने लगी। उस कमरे में खिड़की खुली थी। मैंने जाकर देखा तो
मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरा पति के सारे भाई साड़ियाँ पहने डांस कर रहे थे, जब कि मेरा पति और मेरी सास वहाँ बैठे तालियां बजा रहे थे। मैं शॉक्ड होकर सोचने लगी, क्या यह सब भाई किन्नर थे और मेरा पति भी उन्हीं में से एक था? तभी तो वह आज तक मेरे करीब नहीं आया। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। मैं यह सब सोच ही रही थी कि जब मेरे एक देवर की नज़र खिड़की में से मुझ पर पड़ी और उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मगर मैं हैरान रह गई जब मेरा पति मुझे उनसे छुड़ाकर कमरे में ले गया और पहली बार मेरे साथ सही से बात करते हुए वह सब कुछ स्वीकार करने लगा कि हाँ, मेरे भाई किन्नर है, लेकिन मैं पूरी तरह मर्द हूँ। असल में यह मेरी माँ का आदेश था कि जब मेरी शादी होगी तो 7 महीनों तक मैं अपनी पत्नी के करीब नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुजी ने कहा अगर मैंने 7 महीनों से पहले पत्नी से संबंध बना लिया तो हमारी औलाद पैदा होगी वह किन्नर ही होगी। मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मजबूरी में तुमसे अलग रहा। और वह पूजा करने वाला कोई ड्रामा नहीं बल्कि सच है। गुरुजी आते हैं और पूजा करते हैं, ऊपर वाले से तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। वह नाचने गाने वाले किन्नर कोई और नहीं मेरे भाई। मेरे पति ने यह सब सच तो बता दिया, मगर साथ ही मुझे नई कहानी भी सुना दी जिस पर मैंने भरोसा भी कर लिया। उसके बाद मेरे पति का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। सास के कहने पर अब मुझे कमरे में बंद नहीं किया जाता था, बल्कि अब मुझे पूरी हवेली में घूमने की अनुमति थी, मगर हवेली से बाहर जाने नहीं। मैं आपको संतोष थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे चुपके से कहा था कि जैसे कि 7 महीने पूरे होंगे हम यहाँ नहीं रहेंगे, वह मुझे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। और मैं इस बात से संतुष्ट हो गई। अब मुझे अपने पति से उलझन नहीं होती थी, क्योंकि उसने मेरे कहने पर अपनी लेडीज आरते छोड़ दी थी, जो कि अपने किन्नर भाइयों के साथ रह रहकर उसमें पैदा हुई थी। मुझे भरोसा दिलाने के बाद मेरे साथ फिर वही सिलसिला शुरू हो गया, मगर अब यह सब कुछ घर पर नहीं होता, बल्कि मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर ले जाया जाता। एक बार ऐसा ही मुझे बाहर कहीं ले जाया गया। मैं जहाँ बैठी होती थी मेरा पति बिल्कुल मेरे साथ जुड़कर बैठता, मगर नहीं, उस दिन वह शायद मेरे पास से कुछ सेकंड के लिए हटा होगा। मेरे कान में किसी लड़की की आवाज़ आई जिसने मुझे आहिस्ता से कहा, आपके साथ धोखा हो रहा है। आज जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर परेशान हो गई। इस दिन घर आने के बाद मैंने अपने पति और उसके भाइयों को पैसे गिनते देखा तो मेरे दिल में शक जाग उठा, और ना होकर ज़रूरी मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब मैंने पक्का इरादा बना लिया कि मुझे हर हाल में यहाँ से भागना है। और फिर एक रात मुझे मौका मिला और सब लोग इस रात हॉल में पार्टी करने में बिजी थे। निकलने वाला दरवाज़ा मैंने देख लिया था। फिर मैं बंगले से बाहर आई तो अचानक पीछे से मुझे आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो डर से मेरी जान निकल गई। मेरे पति समेत वह सब के सब किन्नर मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने तेज तेज भागना शुरू कर दिया, मगर सब कब तक भागती। आखिरकार थक कर निडाल होकर गिर गई तो उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मगर उससे पहले वह मुझे पकड़कर वापस उसी कोठी में ले जाते। मेरी चीखें सुनकर वहां से गुजरी थी पुलिस वैन रुक गई। मुझे पुलिस की वैन रुकते देखकर उन लोगों ने भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। लेकिन फिर जब उन्हें मार पड़ी तो सब कुछ सामने आ गया। दरअसल किन्नरों का एक गैंग था जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक दूसरे से मैच करती शक्ल बनवा रखी थी। उन सब का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। उन लोगों ने शहर में एक बंगला किराए पर ले रखा था, जहाँ वह किसी लड़की को बहू बनाकर लेकर आते, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर रस्म के बहाने उसे बैठा देते और कुछ ऐसा पिला देते जिससे उसकी महसूस करने वाली क्षमता काम ना करती। लोगों को बुलाकर लड़की को किन्नर बताकर उसके जिस्म की नुमाइश करते और फिर वह अयास लोग जो किन्नरों में दिलचस्पी रखते हैं वह उन्हें खुश होकर पैसे देते। जिसको ज़्यादा दिलचस्पी होती उसके साथ रात भी गुजारता था, मगर क्योंकि लड़की को एक ऐसी चीज़ पिला दी जाती थी जिससे उसे महसूस ना होता तो तभी वह जान ना पाती कि किसी ने उसे छुआ है, मगर उसके बदले वह बहुत सारे पैसे लेते थे। यह काम ना सिर्फ इस बंगले में कर रहे थे बल्कि उसे बाहर अलग पार्टियों में भी जाकर करते थे। वह पट्टी वाली लड़की को अंधा किन्नर दिखाकर पैसे लेते थे। सारी बात पता चलने के बाद मैं हैरान रह गई थी।
वह लोग किस तरह से मेरा इस्तेमाल करते रहे, कभी अंधी बनाकर, कभी बाहर ले जाकर और कभी मेरा सौदा करके। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद उन पर केस बनाया, मगर केस चल नहीं सका। किसी बड़े आदमी ने उन्हें छुड़वा लिया। हकीकत पता चलने पर माँ बहुत रोई, मगर साथ ही मेरे बच जाने पर उन्होंने ऊपर वाले का धन्यवाद भी किया। एक और ख़ास बात भी मुझे पता चली कि मेरी वह शादी भी नकली हुई थी और मेरा जो वो पति था वह भी उन्हीं किन्नरों में से एक था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।